15 साल इसके मरई मेरा कौन? सतपाल जी महाराज जी के? सतपाल जी महाराज। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज को भगवान मानते हैं आप? भगवान को ना पूर्ण परमात्मा ये। अच्छा, 25 साल निरंकारी का रखा बेटा। हाँ। ईब ना कत्ते की डाल लेती वो तो हैं? उन्हें कोट्टा तो दे रखी। अच्छा। 15 साल इसके मरई मेरा कौन? सतपाल जी महाराज जी के? सतपाल जी महाराज। अच्छा, ज्ञान था नहीं। हाँ। आंडी पे गुरु जी आए 2002 में, जब 2004 में आए, जब मालिक ने अपनी शरण में ली। संत रामपाल जी महाराज जी ने? हाँ, न जब उड़ाए थे। अच्छा, 2002 में भी 2004 में भी, जब मालिक ने कही थी सारे ही झूठ हुए हैं? अच्छा, 25 साल निरंकारी का रखा बेटा। या निरंकारी जी? हाँ, यो निरंकारी 25 साल? 25 साल जिस टाइम मैंने ज्ञान लिया ना, हाँ। मेरे पीरिया ना, मेरे ससुरालिया ना, मेरे बेटे बहू, मतलब सब बाज लिए। इतने मेरे थोड़े थे। हाँ। कितने साल सतपाल महाराज जी के शरण में थे आप? 15 साल। 15 साल? 15 साल। और आपने वेस्ट कर दिया? हाँ, जब मालिक ने जब उड़ाए, जब अपनी शरण में ली, क्या जब आई की धक्के खाए, 22 साल 23 साल हो गए। अच्छा, परमात्मा की शरण में कितने दिन हो लिए नाम लियन? 24 साल हो गए। 24 साल हो गए? हाँ। और अब भक्ति चल रही है सही बढ़िया आपकी? परमात्मा मैंने दिन रात परमात्मा देखा। ये निरंकारी यहाँ का? और हमारी भी ऐसी होया करते, इतनी भीड़ होती ना। हाँ। तो मतलब ऐसा बाज लेती में, तुमने कहा मैंने पहुंच नहीं रहा, मतलब गुरु की चाय। हाँ हाँ हाँ। फिर एक भगतनी मिली है। अच्छा। अब उस टाइम जब गुरु जी वहाँ जा रही है ना, हाँ, हाँ। उसके बाद यो करो थकान होने के बाद में समझ में आया। अच्छा, और माई? अब कोई नहीं लेता। अच्छा, एक बेटा लिया था तो बहू बोली तेरी माँ ने कुछ करवा दिया तेरे। हाँ 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 हाँ। अरे मेरे को ये परमात्मा ये बंदी छोड़, जैसे भी तेरे बच्चे तू ही ले सका, हमारी ताकत कुछ नहीं। हाँ। सब उस नकली चीज में तो पीर ससुराल सब। माई 25 साल बर्बाद करे आपने? पीर के भी विरोध करे। अच्छा। बच्चे तो मेरे नहीं करते। हाँ, हाँ, ना हाँ। मेरा आदमी ने करे। और बेटा मैं 2 बंडल बीड़ी पिया करती। दो बंडल? 2 बंडल निरंकारी को उठा के ये छोड़ दिया? इसे छोड़ दे नु, ओका बीड़ी की तो तुम्हारी नून पियो हमें जो दुश्मन दिखाई दे। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज को भगवान मानते हैं आप? भगवान को ना पूर्ण परमात्मा है ये। अच्छा, हाँ, ये मालिक है, मालिक है ये, सनहार है ये, सनहार है। कोई ज्ञान नहीं है इनका, झूठा है सब ज्ञान इनके पास कोई ज्ञान नहीं है। है भगवान, ये जनता बावड़ी बना रहे हैं। ये इनके माँ और संत रामपाल जी में फर्क ही दिखाया अपन है। वो तो खुद परमात्मा है, उनके मंत्रा में ताकत में सुख देने में, मतलब ईब ना कद्दे की डाल लेती वो तो हैं? उन्हें कोट्टा तो दे रखी। अच्छा, परमात्मा ने उम्र बढ़ा दी आपकी? हाँ, उम्र बढ़ा दी। अच्छा, जो कोई बात नहीं, अब आपको शरण ग्रहण हो गई संत रामपाल जी महाराज जी की? ये परमात्मा है संत रामपाल जी? ये मालिक आ रहे हैं धरती पे अपने आत्मा इकट्ठी करने। अच्छा अच्छा। बताता है। अब आप जिंदा पर खर्च करते हैं, असट करते हैं। नहीं, पहले सतपाल महाराज जी की शरण में जब थे आप, हाँ। तो और आप संत रामपाल जी महाराज शरण में, तो बदलाव क्या है आपके बदलाव जीवन? हाँ। कि मेरा कितना लंबा बदलाव है। ये तो अपने शरण में लेकर अपना गोद भर रहे हैं। अच्छा। ये तो अपने थैले भर रहे हैं। हाँ। अगाओ ये तो सारे थैले भरने के हैं। हाँ। वो तो मालिक है। संत राम छोड़ आ रहे हैं तो मालिक अपने शरण में 3 कति बर्बाद कर दिया। हाँ। पहले ये था, मतलब ये बैठा था। हाँ। फिर इसकी माँ ने भी, फिर इसकी पत्नी भी, फिर ये चले गए। हाँ। फिर इसने अपनी पत्नी बैठा दी, पत्नी चली गई, फिर बेटी जमाई 9 साल है। अच्छा। ये उड़े आगे सारे भगवान। हाँ। ये हैं भगवान का। संत रामपाल जी महाराज क्या फायदे दे दिया महाराज जी ने आपको? संत रामपाल जी महाराज ने क्या फायदा दे दिया आपको? फायदा? हाँ। अरे वक्त इतना फायदा मन कदे देखा ही कोई। अच्छा, इतना फायदा। एक कोई फायदा? दुख मेरा सारा खत्म खत्म? खत्म। तगड़ी हो रहे हो? मेरा मगर बाकी आंडू 78 साल की होगी मैं। अच्छा। और मगर जी बाकी आंडू। हाँ। इसके आज में तो मैं बैठ जाती हूँ खाट में। अब ताई तो खाट में के पड़ी पड़ी तड़पड़ा और मालिक ने मेरे सारे दुख काट दी। इब जन्म मरण का भी दुख काट देंगे मैं? दुख सारा काटेंगे। अच्छा। हाँ। परमात्मा तू माई परमात्मा मेरी शरण में आ जा, देखते लोगन के कहोगे? लोगन के कहूंगी, लोगन के डोंगियान छोड़ो और भगवान की शरण में आओ। अच्छा। जब भक्ति करनी है तो। हाँ। और नहीं तो क्यों अपने कर्म बिगाड़ रही हो, धक्के खा रही हो। सही बात है। जो मालिक की जरूरत है तो मालिक के पास आओ। जी, धन्यवाद माई।
ये है भगवान। हाँ, अब देख रहे हैं माई कितना भावुक हो रही हैं। जितने भी संत रामपाल जी महाराज जी ने जितने भी पखंडी गुरुओं का या झूठे गुरुओं का ये पोल खोला है, और उसमें से एक सतपाल महाराज जी की शिष्या थी माई, 15 साल इनके शरण में थी और भावुक हो गई, क्योंकि जितने ये हैं इन्होंने इनका जीवन बर्बाद किया और संत रामपाल जी महाराज जी ने इनका जीवन सफल कर दिया। दर्शकों, माई भावुक हैं कितने, वो कोई फायदा कर दिया संत रामपाल जी महाराज जी ने कि एक फायदा गिना दो। एक बात है, हाँ गिना दो। देख हाँ। हमारा घर का ढूंढ भी नहीं था, हमारा पानी बढ़ गया था, पुड़िया बनावे थे। हाँ। पड़ोसी में बोले भाई ऊपर कितनी ऊंची ठहरो, नीचे वो ना करो, 1-2 साल लग जाएगा, लेकिन हाँ। नीचा पड़ गया। हाँ। जोत भी नहीं है। 2-4 पड़ोसी ने बोले हमने ठेका, लेबर मजदूर भी नहीं बोले माई उड़े ने। हाँ। क्यों ठेका ले रखे सामने। अच्छा। हैं, अपने बना लो, ऊंचा ठा लो। हाँ। मेरे मुंह में लकड़ी बंदी थोड़ा नाम लिया था। हाँ। तुम्हारी तो औकात नहीं, परमात्मा ही बना सके। अच्छा। ये कह के मैं ठीक हूँ, सारे पड़ोसी को ऊंचा कर दिया। उस समस्या में कमरे में पानी, लैटरिन में कितना पानी। अच्छा। और भाई बहू भी वीडियो बनावे हाँ। और अपने माइक में पहुंचावे, हाँ। वो बना के देंगे हमारा मकान। कोई बात ना। फिर जब समझ में उन मतलब आई, थोड़ा एक छोटा जिस टाइम मैंने नाम लिया ना, जब मैं चिंता करा करती बड्डन तो उम्र लकड़ी की, छोटे की भी उम्र लकड़ी की। अच्छा। नौकरी की लास्ट तो न था, यो हरियाणा में मास्टर का बना। अच्छा। जब परमात्मा ने दिखे पंडित पाती, बेटा चिंता ना करा कर, तेरा बेटा हरियाणा में मास्टर लग गया। अच्छा। वो जब लग गया था। ठीक है। और फिर भाई दूसरे का भी मकान लिया, अगर उसका भी हमने नहीं ले रहा, कितने किराया 2 मंजिला मकान होगा सर, 100 गज का बन रखा से और सारे ठाठ बाट से। अच्छा। हाँ। यो फायदा कर दिया महाराज जी ने। बेटा छोटा नाम भी ले आवेगा जरूर है। अच्छा। लेकिन बस भाई मर्यादा थोड़ी ही, मर्यादा उसी से। हाँ, बहु तो मानती नहीं, लेकिन मर्यादा मड़ी करड़ी है ना। हाँ। ये करके लोग बाग दूर रहते हैं ना, सब ना पता है भगवान आ चुके हैं। मैं मर्यादा में रहो आप पूरा। मर्यादा करो। आप मर्यादा में रहो। रहूं सु मैं तो। अच्छा। मतलब मेरी बेटा न्यू तो जब 4 बेटी है। हाँ। मैं सार नाम मिलने के बाद मैं कुछ नहीं करती, छोरा दिया हुआ है। अच्छा। बाकी छोरी यहाँ हूँ, जब थोड़ा बताइए एक क्या लड़का हो गया था, जब पीढ़िया दिया बेटा फिर नाम से कोई मजबूरी हो जाए। बाकी मैं और बहुआ का लेना देना, त्योहार का जैसे सीधे उनका ना सूट देना, वो तो दे एक दिया लास्ट था। देखो ठीक है। माई तो लोग ज्ञान के कहोगे, हाँ? लोग ज्ञान क्यों कहोगे? लोगों ने ये कहूँगी भाई, जो मतलब लोग के मतलब अपने घर के जो बालक हैं उन्हें बेटा भगवान आ चुके हैं। अच्छा। लेकिन भाई मेरी औकात नहीं, मतलब इसका गा दौड़ू परमात्मा हाँ। जो भी तने दिए जैसे भी, क्यों नहीं मानते हो? जब निरंकारी में बात लिए थे परमात्मा इस उनकी शरण में, तू ले सके मेरी कोई कथा कर। ये तबीयत तगड़ी रहो माई तो ठीक से है अभी ना। मैं तो अपनी जगह, हाँ। मेरे लिए तो घट में चाहत ही। मेरी छोटी बहू ने बोली यहाँ जब वो करेगी नहीं जाएगी उसका। हाँ। मैं कहती सारा कुंबा मर जाए, लेकिन उसने नहीं छोड़ा। रामपाल जी महाराज जी ने हाँ, इतना नहीं छोड़ा। ना छोड़ोगे हैं? क्या बात है, नहीं छोड़ा। ईब नहीं छोड़ोगे हैं? कोई छोटी मोटी हारी में मेरी परीक्षा होती है बेटा हमारी। हाँ। जैसे कि मैं पाँव में दर्द हो जाए, कोई हो छोरा को तो जेल में, मैं कहा जेल में हम सन 21 दिन मांड की, मेरे परमात्मा तो हमारे पास हैं। हाँ। और ये कोई ताना मार दिया ना संसारी। ले बेटा मेरे इस पाँव में दर्द हो गया था। अच्छा। और घोड़ा से दर्द, थोड़ा डोगा जुड़ गया, इसमें कोई मेरा अंदर कमी है। अच्छा। जरूर मैं नहीं बताऊंगी। हाँ। देख रहा ना सब मोदना ले तो कोई तेरी चूक चौकरी, मेरी चूक चौकरी शिक्षा करी माँ। क्यों परिवार नहीं ले रहा। हाँ। कुछ भी हो जाए हमारे से कभी। मारता गलती हो जाए, सही बात। लेकिन भगवान ठीक माई, राम राम है। राम राम। अब सुनिए संत रामपाल जी महाराज जी के अनमोल प्रवचन। तो ज्ञान से हमें ये पता चलेगा कि हम क्या मांगे भगवान से, और फिर दूसरा आपको ये विश्वास होगा कि भगवान कोई बालक नहीं, एक माता पिता अपने बच्चों की कितनी केयर टेक करता है। सर्दी का मौसम आता है तो उससे पहले उनके जूते जुराब स्वेटर जर्सी तैयार कर देता है। क्या भगवान उस माता पिता से भी कमजोर बुद्धि का है? जिस परमात्मा ने आपके गर्भ से बाहर आते ही मां के स्तन में दूध भेज दिया क्योंकि आपके दांत नहीं थे, तो वो परमात्मा जब इतना चिंतित है आपके भविष्य के लिए, और फिर आप ठेकेदार बन गए बाद में कि हम करेंगे वही होगा, भगवान कुछ नहीं, तो ये भूल सत्संग से मिटा करें। और सत्संग सतगुरु ही करते हैं। सत्संग के अंदर ये सब याद दिलाया जाता है
आप कौन हो, क्या उद्देश्य लेकर जी रहे हो, जिस महल कोठी बंगले कार घर में आप रहकर अपने आप को घनाई सुखी मान रहे हो, इसमें रहोगे कितने दिन। तो ये ज्ञान याद कराया जाता है, फिर ये आत्मा तड़प उठती है कि सचमुच ये तो बहुत गलत स्थान है। सत्संग से ही जागृति आती है आत्मा में। पुण्यात्माओं, ज्ञान विचार तो सभी बताते हैं। एक व्यक्ति स्वयं हुक्का पी रहा है और अपने बच्चों को कह रहा है कि भाई हुक्का नहीं पीना, बीड़ी नहीं पीना, और खुद उन्हीं से भरवा रहा है, पी रहा है। दोनों बच्चों का क्या असर होगा उसका? क्यों नहीं पी, वो आप पी रहे। दूसरी बात यह है कि सभी माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा अच्छी देते हैं, लेकिन उन बच्चों का असर कतई नहीं होता। उनने जो करना वो करना ही है। और जब सत्संग सुनेंगे, समर्थ के मुख से वचन सुनेंगे, यानी परमात्मा की कृपा पात्र से, तो उन शब्दों का ऑटोमेटिक असर होगा उसके, और बुराई भी छोड़ेगा, क्योंकि परमात्मा की जो वचन शक्ति है वो अंदर से एक न्यारी प्रक्रिया करती है। तो इसलिए सत्संग की आवश्यकता बहुत घनी है। और सत्संग इस विश्व में सतलोक आश्रम के अतिरिक्त 21 ब्रह्मांड में नहीं है। अब उस सत्संग के माध्यम से इस आत्मा को जगाया जाता है। राम रटत दारिद्र भलो, दारिद्र माने निर्धन, राम रटत निर्धन भलो, चाहे टूटी घर की छान, वो कंचन महल किस काम के, जहां भक्ति नहीं भगवान। जहां पर परमात्मा की भक्ति नहीं है, कहते वो सुंदर महल भी व्यर्थ है। और एक निर्धन व्यक्ति और सत भक्ति कर रहा है, चाहे वो इतना निर्धन है कि उसकी झोंपड़ी की छत भी टूट रही हो, झोंपड़ी में की छत भी टूट गई हो और राम रटता हो, वो उस 3 लोक के मालिक से भी परमात्मा की दृष्टि में ज्यादा महत्वशाली है, महत्वपूर्ण है, ज्यादा प्रिय है, वैल्यूएबल है। तो इसी प्रकार परमात्मा आते हैं। अब परमात्मा ने इस काल भगवान से प्रॉमिस किया था कि मैं 3 युगों में कम प्राणी ले जाऊंगा, उसने प्रार्थना की थी। और चौथा युग जब कलयुग आवे, काल ने कहा था कि हे परमात्मा, चौथे युग कलयुग में आप कितने प्राणी ले जाइए। तो परमात्मा ने कहा था ठीक है, मैं चौथे युग में ले जाऊंगा, 3 युग तेरे लिए छोड़ दिए। उन 3 युगों में परमात्मा को मालूम था कि सतयुग त्रेता द्वापर में ये प्राणी दुखी नहीं होते इतने, इनके पूर्व जन्म के संस्कार इतने होते हैं, वो चाहे कोई भक्ति करता है चाहे ना करता है, और करता है तो कैसी ही करता है, तो उसको फिर भी वो उपलब्धि, संसारिक सुख ऑटोमेटिक प्राप्त होते रहते हैं। पुत्र प्राप्ति, धन प्राप्ति, रोटी टाइम पे मिलना, वो है तो उनके पूर्व जन्म के संस्कार। वो समझिए बैठे हैं हम जो साधना कर रहे हैं इन्हीं से हमें लाभ हो रहा है। और अब पता चला परमात्मा के ज्ञान से कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे संस्कार में परिवर्तन नहीं कर सकते। केवल कबीर परमात्मा जो समर्थ है, परम अक्षर ब्रह्म है, सत्यनारायण है, अविनाशी परमात्मा, यही हमारे बुरे संस्कार का नाश करके और शुभ संस्कार लिख देते हैं। मासा घटे न तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, और साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेख। जम जो राजा से डरे, ये मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर हैं ये कुल के सतगुरु एक। अब गरीबदास साहिब जी ने जो निर्णय करके दिया है कि ये कबीर परमात्मा है जो सबके सतगुरु यानी सच्चा ज्ञान देने वाले। सच्चा ज्ञान भगवान ही दे सकता है, और या वो उसका कृपा पात्र दास दे सकता है जिस पर उसकी रजा होती है। तो परमात्मा कहते हैं ये ज्ञान देने के लिए स्वयं आते हैं और फिर
इस कलयुग में अपना दास इन्होंने भेजना था। ये तो अब मोक्ष टाइम आ गया, भक्ति काल शुरू हो गया। सन 1997 से वहां 5505 वर्ष कलयुग बीत चुका है और उसके बाद ही ये तूफान आया है सत्य भक्ति का। संघर्ष भी खूब करना पड़ा पुण्यात्माओं, क्योंकि काल भी अपने एडी चोटी का जोर लगा रहा है कि कोई रामपाल के पास ना चला जा, वहां चला गया तेरी पोल खुली और फिर झांकेगा नहीं तेरी ओर। और परमात्मा इसको फिर याद दिला देते हैं रह रह के कि बकवाद बंद कर दे, अब तेरा बोला हुआ वचन है कि कलयुग में कितने जीव ले जाना। लेकिन इसने एक और गुंडी अड़ाई थी बीच में, कहा था कि परमात्मा आपका ज्ञान माने वो आपका, और मेरे ज्ञान मेरे काल के दूतों के ज्ञान को स्वीकार करके जो भक्ति कर रहा है वो मेरा बना रहे, बाई फोर्स ना ले जाना। तो परमात्मा को भी मालूम था जब तक इनको ज्ञान नहीं होगा तो मेरे कैसे होंगे, वो भी तथास्तु कर दी थी। अब ठीक है, अब आप देख रहे हो परमात्मा ने ज्ञान का तूफान ला रखा है। भाई बहन, बुजुर्ग, माता बहन, भाई बच्चे ले लेकर पुस्तक एक परमात्मा के पोस्टमैन की तरह घर घर जा रहे हैं, उनके बच्चों तक संदेश पहुंचा रहे हैं, उनकी गालियां खा रहे हैं। कोई जेल में डाल देता है, कोई पत्थर मारता है, कोई धमकाता है, कोई खुरकाता है, लेकिन ये परवाह नहीं करते, क्योंकि इनको मालूम हो गया कि इन्होंने भांग पी रखी है। और यह भांग उतरेगी पुस्तक के ज्ञान से, भगवान के ज्ञान से, और जिनकी भांग उतर जाएगी हमारे साथ हो लेंगे फिर ये। अब आपकी भांग उतरी तो यहां आगे, अब जैसे इस दास की ड्यूटी परमात्मा ने जहां से शुरू किया, मेरे स्वयं घर वाले भी नहीं मानने को तैयार थे, लेकिन मुझे विश्वास दृढ़ हो लिया था। और फिर ये ऐसे समाज के अंदर प्रवेश करना, अब मुझे फिर एक सीन याद आया करता रह रह के। एक बार ये दास मेडिकल में गया था किसी रिश्तेदार को मिलने के लिए, इस ज्ञान प्राप्ति से पहले। तो वहां मेडिकल रोहतक के अंदर एक 13 नंबर वार्ड है, उसमें मेंटल वार्ड है। वो डॉक्टर उन मेंटल व्यक्तियों का इलाज कर रहे थे और वो उनको गाली दे रहा था, मैं तेरा जमाई हूं। डॉक्टर कह रहा था हाँ जी ठीक है, हाँ जी ठीक है। और जब वो ट्रीटमेंट ठीक हो गया, वो स्वस्थ माइंड हो गया, फिर वही यूं कह रहे थे, डॉक्टर साहब नमस्ते। तो दास की ड्यूटी पागल वार्ड में ला रखी है। अब जिस भी गांव नगर में गया, दास ने यो ज्ञान सुनाया, नुका मारो डले, यो कहां से आ गया है, देवता नहीं पूजन देता, हमारे श्राद्धान को भी मना करता है, पत्थर मारो, ये करो। और अब जब उनको ज्ञान हुआ, जब तो मुझे गाली दे रहे थे और अब कहते हैं सत्साई गुरु जी, सत्साई गुरु जी, निहाल कर दिए, जीवन नाश हो गया था। तो परमात्मा ने ये ज्ञान का तूफान उठा दिया। अब ये ऐसा काम करेगा, जहां भी कोई टीवी चैनल के माध्यम से सत्संग सुनता है तो अमृत वचन है, झंझोड़ कर रख देगी आत्मा को। कति ये एक सत्संग है, साध का सत्संग है, ये नकलियों का नहीं है। और या कोई पुस्तक पढ़ते हैं, जब पुस्तक पढ़ेगी आत्मा, मन चाहे कितनी बकवाद करो, आत्मा हृदय से मानेगी कि ज्ञान ये है, और अवश्य कहेगी कबीर भगवान है। और चाहे वो कहीं फंसा पड़ा किसी भी ग्रुप में, किसी संत के पास, या किसी पंथ में, या किसी धर्म मजहब में, जब आत्मा सच्चे दिल से मालिक ने अवश्य पुकारेगी, जब इस ज्ञान को सुनेगी कि हे परमात्मा, हे कबीर जी, दया करिए अपने आत्मा पे। यानी वो निकल नहीं सकता वहां से, लेकिन फिर पुकार दिया हृदय से, तो उसी दिन परमात्मा ने कह दिया यो मेरा हो लिया।
फिर काल को पकड़ कर बाजू से दूर कर देता, दूर हो जाए, यू मेरा हो गया, अब मेरे ज्ञान को स्वीकार कर लिया। बेशक वो कितने दिन फिर वहां रहे, आएगा एक दिन, मालिक लिया होगा, कुछ भी कारण बनावे। तो इस प्रकार परमात्मा ने कहा था कि तेरा ज्ञान सुनेगा वो तेरा, और मेरा मानेगा फिर उसके निकट मत आ जाइए। तो इस प्रकार ये जो समय आओगा ना भक्ति का, ये हजारों वर्ष चलेगा, और इसमें अरबों खरबों जीव पार होंगे। परमात्मा ने बोल रखा, नहीं तो जुल्म हो जाता है यहाँ पर। और जो ऐसे समय में भी गलती कर जाएगा, जैसे किसी ने 10 वर्ष 5 वर्ष भक्ति कर ली, 2 वर्ष कर ली, 4 वर्ष कर ली, ये सत साधना दास से प्राप्त करके, और फिर चूक गया वो सत्संग के अभाव से, तो फिर क्या होगा उसके साथ? अब काल उसको ग्रिप कर लेगा, काल ग्रिप कर लेगा, और फिर उसको उल्टे कामों में लगाए रखेगा, फिर गुटी शुटी लाने लग जाएगा, और उसके इतना पुण्य बन जाते हैं, 1-2 वर्ष भी ये सत साधना कर लेना और फिर छोड़ भी गया, इतने पुण्य बन जाएंगे उसके। क्योंकि सभी, जैसे गणेश जी का मंत्र दिया जाता है, तो उसके मंत्र की कमाई से यहां भी राहत मिलेगी, और फिर गणेश जी के लोक में वो गण बनेगा उन पुण्यों के आधार से, इस मंत्र की कमाई से। फिर वो पुण्य जब वहां से समाप्त हो जाएंगे, फिर ब्रह्मा जी के लोक में जाएगा, वो भी मंत्र उसने जाप कर रखे, वहां वो देव बनेगा, वहां देव पद अपनी पूंजी नष्ट करके पुण्यों की, फिर वो विष्णु जी के लोक में जाएगा, वहां भी स्वर्ग के अंदर वो देवता बनकर और सारी अपनी पूंजी नाश करेगा, पुण्यों का नाश करेगा। और ये जितने भी देवता हैं या ब्रह्म है, इन्होंने होटल खोल रखे ऊपर, और यहाँ जो साहूकार यानी धनी होते हैं भक्ति के, वो वहां जाते हैं, और इन्होंने अपना चार्ज लगा रखे वहां, खाओ पियो बेशक, लेकिन आपके पुण्य साथ के साथ खत्म होते रहेंगे, और उनकी परसेंटेज उनको अलग से डिपॉजिट होती रहेगी। उसके बाद फिर शिवलोक में जाओगे, वहां शिव का मंत्र जाप करते हो, वो खत्म होने के बाद फिर दुर्गा जी के लोक में जाओगे, और वहां समाप्त होने के बाद फिर आपको सतनाम प्राप्त है, उसमें ओम मंत्र ब्रह्म का है, उससे ब्रह्म लोक में जाओगे। यानी आपको जब तक आप खाली नहीं हो लोगे, इस धरती पर गिरन नहीं दो, और इस पृथ्वी पर फिर पटकेगा आपको कब? सतयुग में, क्योंकि इतने पुण्य हो गए, तब तक हजारों युग बीत जाएंगे। तो प्रथम बार जो पृथ्वी पर उत्पन्न होंगे, जो होते हैं सतयुग में, तो वो वही आत्माएं होती हैं जो कभी अब यहां, अब इस परमात्मा के चौथे युग में उनके पैर फिसल जाते हैं, वो पार नहीं हो पाते। अब सतयुग में वही पुण्यात्मा होंगी, राजा बनो चाहे मत बनो, या वैसे भी अच्छी व्यवस्था रहेगी। तो फिर सतयुग त्रेता द्वापर तक, आज कलयुग तक आप भी वही आत्मा हैं जो पिछले उसमें कलयुग में ना, फिर कितने युगों के बाद आपका ईब दाव लग गया इस कलयुग में। इससे पहले ऊपर पता नहीं कहां कहां देवता बने, राजा बने, नरे कर्म फोड़े। तो इस भूल ने ईब गलती ना करियो, याद रखना, ये फाउल पॉइंट बताए जाते हैं। तो आप वही पुण्यात्माएं हैं। अब सतयुग त्रेता द्वापर में भगवान आपके अंग संग घूमा करते थे, प्रत्येक को संदेश देते, प्रत्येक युग में, चाहे किसी तरह वो दें, किसी तरह जाएं, लेकिन हम कानों पर कटाड़ गए, हम सुखी थे। कहते दुख में सुमरण सब करे, और सुख में करे ना कोई, जय सुख में सुमरण करे, तो दुख कहे को होवे। तो परमात्मा कहते हैं जो जन मेरी शरण है, ताका हूं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं, जब तक धरती आकाश। अब आपको परमात्मा कैसे निकाल कर लाए हैं, आप विचार करना, और अब आपको समझ में आओगी सारा खेल कर ही भगवान रहे थे। किसी बहन भाई के माध्यम से आपको संदेश मिला, या टीवी चैनल बुक के माध्यम से भगवान का संदेश मिला,
तो आपने कभी रिजेक्ट किया, कभी स्वीकार किया, कभी रिजेक्ट किया, कभी स्वीकार किया, धरते फिर देखेंगे, अच्छा सा नहीं लगता। परमात्मा फिर प्रेरणा करता है, एक बार फिर पढ़ के देखते हैं। कहते करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सिरधर जीव के वो आप बगल हो जा। तो वो यूं फिरता आपके पीछे पीछे और कहते मैं दास हूं। अब दास क्या होता? गुलाम, नौकर। अपने आत्माओं, आप इस सतलोक आश्रम में आप व्यवस्था देख रहे हो, ये आप और ये हम नहीं कर सकते, यहां भगवान कर रहे हैं। कबीर साहब ये सत्कर मान लें। नहीं तो हमने खूब पता है, बारात आया करती, 100-150 आदमी होते बारात में, 1 महीने पहले जाडा चढ़ जाया करता, सर्दी लगन लग जाती। हाय कैसे होगा, पूरा ना पट्टे कदे, ये ना हो। और यहाँ अनतोल्या अनमोल्या देवे, करोड़ी लाख हजारी वो, यहाँ कोई गिनती नहीं। तो पुण्यात्माओं, वो परमात्मा आपका मालिक होते भी, आपका बाप होते भी आपका नौकर है। जैसे बच्चे, छोटा बालक होता है तो माता पिता उसको कंधे बैठा लेते हैं। अब उसको बाप कहो चाहे नौकर कहो, तो वो बाप आपका है। और वो खुद कह रहा है कि जो जन मेरी शरण है, एक बार उसकी शरण में आ जावे। और ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। कहते उसने छोड़ दू नहीं, पार तो अवश्य करूंगा। फिर उसके दुर्भाग्य वो बीच में भटक जाता है, तो अपना इतना समय और बर्बाद कर दिया आपने और हमने। यदि मालिक की शरण ग्रहण ठीक से रखते तो हम पहले पार हो जाते। तो जो फाउल पॉइंट है, ईब ध्यान रखना, किन कारण से हम गलती करते रहे, वो साथ साथ पैरेलल बताए जाते हैं। और ये परमात्मा कितने दयालु हैं। कहते हैं जैसे कोई भूल भटक गया और गलती से चला गया विष्णु लोक में, शिव लोक में, और वहां जाकर आपको याद आवेगी कि गुरु जी तो ये बताया करते कि यहाँ तो विष्णु लोक है, यहाँ तो हमारे पुण्य समाप्त होंगे, पुण्य खत्म होती है, फिर नरक में 84 लाख योनियों में हमने तो गलती कर दी। कहते वहां भी यदि तू मुझे याद करेगा ना सच्चे दिल से, वहां भी आ जाऊंगा और तेरा वहां से छुटवा के तेरे को फिर से मनुष्य जीवन दिला दूंगा। अब मनुष्य जीवन के बगैर ये मोक्ष नहीं हो सकता। क्या कहते हैं? शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, और हमरे गुण भूले नहीं तो आण छुटाऊं तो। तुझे वहां से भी छुटवा लाऊंगा, चाहे कहीं पर भी हो, मेरे गुण को नहीं भूलेगा कि हम गलत आएंगे, क्योंकि परमात्मा पिता है और पिता बच्चों के 100 अवगुणों को भी माफ कर देता है। तो हम कितनी गलती भयंकर वहां करके आए और फिर हमारे पीछे पीछे घूम रहे, और अब हम पल पल पर कर रहे। और फिर भी दयालु हमें सोचता है किसी प्रकार इसकी बुद्धि ठीक हो और निकले यहां से। तो इस ज्ञान से ये सारा बुद्धि सेट होगी। अब आपको बता रहे हैं कि जैसे आपको कथा सुनाते रहते हैं, एक सम्मन नाम का मनियार था, उसकी पत्नी नेकी, पुत्र का नाम सेऊ था। ये परमात्मा के सीधे शरण में आए थे और बहुत गरीब थे। ऐसी परिस्थिति बन गई थी कि परमात्मा की सेवा के लिए सम्मन ने अपने पुत्र सेऊ का गर्दन भी काटनी पड़ गई थी। और कबीर परमात्मा ने वो लड़का जो का तू जीवित कर दिया था, उसका निशान भी नहीं था कि गर्दन कट्टी है कि नहीं। और वो परमात्मा की परीक्षा में वो परिवार सफल हुआ। उसके बाद उनको अटल भक्ति दी और मालो माल कर दिया। कहते हैं नुक्ते ऊपर रिझ जाएगा रे, ये करोड़ कर्म जड़ जाएं तुम्हारे। अब जैसे परमात्मा की तरफ हम चलते हैं और समर्पित होकर देखो, अब भगवान मिला अपने को, इसमें डगमग ना हो, क्योंकि ये किसी डूम बाट के बताए गीत नहीं है, वाणी नहीं है, भगवान का दिया ज्ञान और प्रमाण है। तो इसमें समर्पित हो, संसार को ना देखकर भगवान के ज्ञान को आधार बनाकर चलो इस मार्ग पर। फिर देखना
एक भक्त है, वैसे तो बहुत से ऐसे भक्त हैं जिन्होंने मालिक के नाम पर इतना दृढ़ विश्वास किया, बिल्कुल घना नुकसान होता दिखा था, फिर भी अटल रहे और फिर उनको कितना सुख दिया। तो परमात्मा की वाणी है, सत ना छोड़े सूरमा और सत छोड़ने पतचा, और सत के बांधे लक्ष्मी फिर मिल गया। एक भक्त ने दीक्षा ली थी, वो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, और उस समय उनके पास एक का ट्रक था। उनके पूज्य पिताजी पहले हमारी शरण में आए थे, दास की शरण में, वो बहुत नेक आत्मा थे, और उन्हीं की प्रार्थना परमात्मा ने स्वीकार करके उस परिवार को शरण में लिया था। अब उसने, लड़के ने ज्ञान गणा समझ लिया था कति डट के। क्या हुआ कि उसका एक का ट्रक था, बाकी किराए पर लेकर चलाते थे वह, और वो एक्सीडेंट को प्राप्त हुआ और उसकी इंश्योरेंस भी खत्म हो रही थी। तो उस समय उसको 70-75 हज़ार का, यानी जितने का भी वो ट्रक था, 1,00,000-2 लाख का वो नुकसान हो गया। तो उसकी माताजी ने कहा कि भाई देख, पहले तेरा बढ़िया काम चल रहा था, जो नाम ले लिया तो देख तेरा कितना नुकसान हो गया, इस नाम न छोड़ दे, तू वही भक्ति कर ले। अब वो बता रहा था कि जी मैंने तो परमात्मा के सामने एक अर्ज करी थी कि दाता चाहे कटोरा हाथ में दे दियो पर अपनी शरण से दूर ना करना। ये ज्ञान बार बार समझ में नहीं आता और ये भगवान बार बार नहीं मिलेगा। उस दिन के बाद कुछ ही दिनों में परमात्मा की रजा ऐसी हुई, आज उसके पास सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां हैं और जी खोल कर दान कर रहा है वो बच्चा। तो यहां परमात्मा कहते, सत ना छोड़े सूरमा, सत छोड़े पत जा, और सत के बांधे लक्ष्मी फेर में ले गया। कहते नुक्ते ऊपर रिझ जाएगा रे, यो नुक्ता था। भगवान ना नहीं फिर जाए, इतनी मदद भी नहीं करेगा, हमारी डूबे ने नहीं उबारे तो भगवान को तो इसलिए याद करे कति डूबे हुए उबार दे। तो हम पीठ गणे रखे काल ने, जैसे कुत्ते का कोई लठ मार दे और फिर चाहे दूर तक हुड़का कर दे, उपड़ा उपड़ा चिल्लाया करे, उठा जाना बैठे। तो हम इतने सता रखे इस काल ने कि छोटा सा नुकसान हो या ना हो, हम दूर तक रोने लग जाते हैं, हाय नाश हो गया, हाय भागले सत्संग में फिर चल लेंगे। तुम आके देखो, दृढ़ हो थोड़ा सा, नुक्ते ऊपर रिझ जाएगा रे, करोड़ कर्म जल जाए तुम्हारे, यो नुक्ता था। तो इसी प्रकार सम्मन और सेव के घर पर जब भगवान गए, ऐसी परिस्थिति बना दी परमात्मा ने, परमात्मा की इज्जत के लिए कि गुरु जी की इज्जत पाच नहीं आ जाए, अपने लड़के को काटना पड़ गया। और फिर समर्थ शीश लेता है, या शीश दिया करता है, एक्सटेंड करता है। तो सम्मन के पुत्र सेव को भी जीवित कर दिया और उनको मोक्ष दिया। उसके बाद उनको अटल भक्ति दी और मालो माल कर दिया। कहते हैं नुक्ते ऊपर रिझ जाएगा रे, ये करोड़ कर्म जड़ जाए तुम्हारे। अब जैसे परमात्मा की तरफ हम चलते हैं और समर्पित होकर देखो, अब भगवान मिला अपने को, इसमें डगमग ना हो, क्योंकि ये किसी डूम भाट के बताए गीत नहीं है, वाणी नहीं है, भगवान का दिया ज्ञान और प्रमाण है। तो इसमें समर्पित हो, संसार को ना देखकर भगवान के ज्ञान को आधार बनाकर चलो इस मार्ग पर, फिर देखना। तो पुण्यात्मो, अभी श्रद्धा को बना के रखना, तुम्हारा कल्याण होगा। अब आपको कुछ भक्तों के